तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को रीड करते हैं। फिगर समझ जाने के बाद क्या होता है, आसानी से प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं ये फिगर क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम बोर्ड में ड्रॉ कर देते हैं ताकि बनाने में क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा बुक में फिगर दिया हुआ था। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में सारा कुछ लिखा हुआ है, उतना लिखना जरूरी नहीं, बस हम लोग लिख लेते हैं कि ओ केंद्र का क्या है, ओ केंद्र का क्या है, वृत्त है। ठीक है, और थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग कि ये वाला लाइन, लाइन क्या है, एक्स वाई पैरेलल है किसके, लाइन एक्स डैश वाई डैश का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बोलता है ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, ये डिग्री बोल रहा है 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करने बोल रहा है। एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहां से यहां पर, यहां पे जो एंगल बनेगा ये कितना, 90 डिग्री। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, पहला त्रिभुज लेते हैं ए ओ पी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी। ठीक है, कितना त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं दो त्रिभुज, ए ओ पी और ए ओ सी। ठीक है, वही लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ए ओ सी का ये क्या है, त्रिज्या है, और इस त्रिभुज का ओपी क्या है, त्रिज्या है। यानी हम लोग लिख सकते हैं ओपी बराबर ओसी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। क्या है, इस वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ओ ए, इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, यानी ये साइड दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्या लिख सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ भुजा। भुजा। ठीक है, चलिए आगे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि त्रिज्या जो होता है, ये लाइन ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये भी लाइन क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी त्रिज्या यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण पी और कोण सी, कोण पी और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम बताए थे, आगे का सवाल में भी बताए थे कि यदि दो साइड बराबर हो जाए, ये साइड बराबर हो गया और ये साइड भी बराबर हो गया, और एक एंगल बराबर हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ पी सर्वांशक होगा त्रिभुज ए ओ सी का। और ये कौन सा सर्वांशकता नियम होगा, आर एच एस सर्वांशकता से। ठीक है, तो हम बोले थे कि यदि इस तरह का अगर सर्वांशकता आर एच एस सर्वांशकता होता है, तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, सेम टू सेम ये इसका क्या है, इमेज होता है। इमेज होने का मतलब यहाँ जितना कोण बनेगा वहां भी इतना होगा, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी उतना, यहाँ 90 है तो 90 तो होगा ही। ठीक है, और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी ये साइड क्या होगा, सब क्या होता है, बराबर होता है। इमेज मतलब क्या होता है, हूबहू फिगर। ठीक है, तो हम लोग जान लिए कि ये फिगर और ये फिगर क्या है, हूबहू है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ का जो कोण होगा एक मान लेते हैं, और ये कोण जो होगा दो, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल एक बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल दो। ठीक है, इसी तरह हम लोग कौन सा लेंगे, ये लेंगे बी ओ सी, बी ओ क्यू और बी ओ सी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम टू सेम क्या होगा, जैसे यहाँ सिमिलर निकला, यहाँ भी क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं बी ओ क्यू, लिख सकते हैं इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांशक होगा त्रिभुज किसका, बी ओ सी का, बी ओ सी का। और जब सर्वांशक होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 बराबर हुआ, यहाँ 3 और 4 क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक नियम है, यदि कोई दो समांतर रेखा है, यदि दो समांतर रेखा है, उसको इस तरह कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, 180 होगा। या तो हम लोग इस साइड भी जोड़ सकते हैं, ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, 180। यानी हम लोग ये दोनों क्या है, एक्स वाई एक समांतर है, एक दूसरा है ये वाला रेखा है, इसको कौन काट रहा है, ये वाला लाइन काट रहा है। तो हम लोग यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का मान 180 डिग्री लिख सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण एक, थोड़ा सा लिख देंगे, चूंकि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश का, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन और कोण बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल एक एंगल दो बराबर है, एक की जगह हम लोग दो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल दो, यहाँ लिखेंगे एंगल दो। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 तो रहने देंगे, यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 और 3 क्यों लिए, 2 और 3 इसलिए लिए क्योंकि हमको ये त्रिभुज प्रूव करने बोला है, ए ओ बी, इसलिए हम लोग 2 लिए और 3 लिए, 1 और 4 को क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ के हो जाएगा 2 कोण 2, ये हो जाएगा 2 कोण 3, 180। 2 कॉमन लेंगे तो कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180, यानी कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो गया, 90। कहने का मतलब कि कोण 2 और कोण 3 ये दोनों का जोड़ कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ए ओ सी एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ए ओ सी एक त्रिभुज है, ये दोनों का जोड़ 90, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी। इसके बाद हम लोग को यहाँ लिखना है त्रिभुज ए ओ बी में क्या जानते हैं हम लोग लिख सकते हैं कोण ए कोण दो, यहाँ पे ये 2 प्लस ए ओ बी कोण ए ओ बी प्लस ये कोण 3 बराबर कितना होता है, 180। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस दोनों का मान कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाले कोण 2 और कोण 3 का योग कितना है, 90। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर 180 घटा इस दोनों का योग का मान कितना है, 90, हम लोग 90 घटा दिए, तो कोण ए ओ बी कितना हो गया, 90। ये मेरा क्या हो गया, हो गया। ठीक है, तो साधारण सा बात था क्या कि हम लोग किए ये त्रिभुज को क्या दिखाए, सर्वांशक दिखाए, ये त्रिभुज को क्या दिखाए, सर्वांशक दिखाए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशक हो गया, ये दोनों सर्वांशक हो गए, तो ये एंगल बराबर, यहाँ भी सर्वांशक, तो ये और ये बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण। ठीक है, समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो एक साइड का कोण जो होता है उसका दोनों का योग कितना होता है, 180। यानी 1 2 3 4 बराबर कितना किया हम लोग, 180। तो 2 और 3 का मान निकला, ये दोनों का योग का मान निकला 90, तो इसका मान हो गया 90। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले एक छोटा सा थ्योरी बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, क्या कोण, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है कि जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, और सम पूरक क्या होता है, सम पूरक, सम मतलब होता है जोड़ और पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। तो सम पूरक मतलब होता है 90 जोड़ 90, तो कितना हो गया, 180। ठीक है, पूरक का जोड़ यानी 90 में 90 जोड़ेंगे क्या आएगा, सम पूरक। ठीक है, इसको हम लोग समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि
एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया। मान लेते हैं ये है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु P हो गया, यहाँ जो वृत्त स्पर्श रेखा खींचे, एक हो गया PA, एक हो गया PB, ठीक है। पता है इनके बीच का कोण, यानी यहाँ दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी यहाँ का कोण जो है क्या बोलता है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी ये रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड PB और पहला रेखाखंड PA, पता है केंद्र पर जो कोण बनाता है, ठीक है, यानी ये जो कोण बनाता है, ठीक है, और मान लेते हैं सेंटर इसका O है, क्या होता है, संपूरक होता है, क्या होता है, संपूरक होता है, यानी यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा मिल के यहाँ कितना कोण बनाया, और ये दोनों स्पर्श रेखा के बीच जितना कोण बना, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक, मतलब कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, जो जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, तो हम लोग लिखेंगे माना ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और क्या है, पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को कहाँ पे स्पर्श करती है, इसको स्पर्श करता है बिंदु ए पर, इसको स्पर्श करता है बिंदु बी पर, जो वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर स्पर्श करती है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बोलता है कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी यहाँ का कोण और स्पर्श रेखा यानी PA और PB केंद्र पे जितना कोण बनाता है क्या होता है, संपूरक होता है, यानी ये कोण और ये कोण का योग कितना होना चाहिए, 180। हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, APB, क्या लिखेंगे, एंगल APB जोड़ AOB, ये एंगल बीच में O है तो हम लोग लिखेंगे AOB बराबर कितना होना चाहिए, संपूरक कोण यानी 180, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये एक क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये भी इस पे क्या होगा, लंब होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए लंब, क्या लिख सकते हैं प्रमाण में, हम लोग लिख सकते हैं ओ ए लंब किस पे है, एपी पे, काहे लंब है, और लिख देंगे थोड़ा सा रीजन, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, क्या होता है, लंब होता है, तो ओपी किस पे लंब है, ओपी लंब है इस लाइन एपी पर, तो हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, कोई दिक्कत। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी तो एक त्रिज्या है, ओबी क्या है, ओबी क्या है, त्रिज्या है, ये किस पे लंब होगा, इस रेखा पे बीपी पे, तो जैसे यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ए ओ बी पी क्या है, चार भुजा, कितना भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, ठीक है।
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज? ए ओ बी पी में क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों का मान कितना होगा? 360, यानी कोण ए जोड़ कोण ओ जोड़ कोण बी और जोड़ कोण पी बराबर कितना होगा? 360, ठीक है। चलिए, कोण ए का मान कितना है? 90, कोण बी का मान 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। कोण ओ नहीं है और कोण बी का मान कितना है? 90। कोण पी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो 90 90 कितना हो गया? 180, 180 उधर माइनस होगा, यानी कोण ओ जोड़ कोण पी 360 माइनस 180, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 180। कोण ओ और कोण पी कितना हो गया मेरे पास? ये हो रहा है मेरे पास 180, यानी कहने का मतलब ये कोण और ये कोण का योग कितना हो रहा है? 180। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस कोण को, कोण पी को लिख सकते हैं ए पी बी, ठीक है। कोण ओ को लिख सकते हैं ए ओ बी। इसको लिख सकते हैं, कोण ओ को क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी। अब पी को लिख सकते हैं ए पी बी। कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हो गया मेरा प्रूफ। आसान था, कुछ नहीं था, क्या था? बस हमको क्या प्रूफ करना? यहाँ का और यहाँ का दोनों का योग 180 प्रूफ करना था। हम लोग जानते हैं कि 4 ठो भुजा है, 1 2 3 4, चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है? 360। तो ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़ ये, चारों का कोण का मान 360, ये दोनों तो 90 है, ये दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। इसके परिगत हम लोग क्या खींचे? एक समांतर चतुर्भुज खींचे। क्या खींचे? एक समांतर चतुर्भुज। कैसे समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ये आमने सामने का भुजा और ये आमने सामने भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो बोलता है प्रूफ करके जो बताना है, क्या प्रूफ करना है कि ये एक क्या होगा? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो है ये क्या होगा? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं? सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, यानी चतुर्भुज के चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। इस इसके चारों ओर कौन सा चतुर्भुज खींचे हैं? समांतर। लेकिन बोलता है प्रूफ करके दिखाइए कि ये क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? दिया है, ठीक है। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है तथा तथा ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? एक समांतर समांतर चतुर्भुज है। इतना मेरे पास क्या है? दिया है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। क्वेश्चन में लिख दिया है, सिद्ध करना है कि इसके परिगत जो हम लोग समांतर चतुर्भुज खींचे हैं ये क्या होगा? समचतुर्भुज। यानी हम लोग इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है ये क्या है? एक समचतुर्भुज होगा। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं? हम लोग मान लेते हैं इसको यहाँ पे P बिंदु पे स्पर्श करता है, इसको यहाँ पे Q बिंदु पर, इसको यहाँ पर R बिंदु पर, इसको भी यहाँ पे S बिंदु। ठीक है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये हो गया बाह्य बिंदु, ये क्या हो गया? बाह्य बिंदु। यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो उस तरह हम लोग चारों पॉइंट का ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? बराबर। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना है, इस लाइन का जो हम लोग लिखेंगे इतना, इस लाइन का जो भी चीज लिखेंगे एक साइड लिखेंगे और इस लाइन का जो है एक साइड लिखेंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इस साइड और इस लाइन और इस साइड का वैल्यू लिखेंगे हम लोग उस साइड। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिख लेंगे कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि
बाय बिंदु से क्या कर रहे हैं, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी हम लोग लिख सकते हैं एपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए से एस का दूरी। ठीक है, उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं बीपी बराबर लिख सकते हैं बी से क्यू। तो हम आपको बताए थे कि इस लाइन का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखें। देखिए एपी को हम लोग इस साइड लिखें और ए एस को हम लोग उस साइड लिखें, बीपी को हम लोग इस साइड लिखें और बी क्यू को हम लोग उस साइड लिखें। यानी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, और इधर का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, उधर लिखेंगे। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं सी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, सी आर बराबर सी क्यू, और लिख सकते हैं डी आर बराबर लिख सकते हैं डी एस। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इस कितना समीकरण मिल गया, 4 समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, इसको लिखते हैं समीकरण फोर्थ। ठीक है, क्या करेंगे, चारों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ को जोड़ने पर। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, ये वाला एक साइड जोड़ेंगे, ये वाला एक साइड जोड़ेंगे, और क्या करेंगे, चारों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा एपी बीपी सी आर, और जोड़ क्या हो जाएगा डी आर। इधर क्या हो जाएगा ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। चलिए एपी और बीपी ये दोनों जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एबी, यानी एपी जोड़ बीपी, ये हो जाएगा एबी, और सी से आर और डी से आर जोड़ेंगे तो पूरा लाइन हो जाएगा, यानी सी डी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करें, ए एस और डी एस, ए से एस और यहाँ से डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, एस एस वाला एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी, और बी क्यू सी क्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चूंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, सी डी और ए बी, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, बराबर होता है। हम बोले थे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर रेखा, ये दोनों समांतर है तो ये दोनों क्या होगा बराबर, और ये दोनों समांतर है तो ये दोनों क्या होगा बराबर। यानी हम लोग सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, या ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी को हम लोग रहने देते हैं, सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, इस सी डी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर क्या होगा बी सी। ठीक है, समांतर लाइन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी क्या होगा बराबर, वही हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग इधर लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ए बी जोड़ ए बी क्या हो जाएगा 2AB, और बी सी जोड़ बी सी क्या हो जाएगा 2BC। 2 कैंसिल तो क्या हो गया, मेरा हो गया ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी सी आ गया नहीं, और ए बी बराबर क्या है सी डी भी है, यानी इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या आ गया, मेरा आ गया बी सी।
और ए बी के बराबर कौन है, सी डी है। अब बी सी के बराबर, इस बी सी बराबर कौन है, इस बी सी बराबर क्या है, ए डी है। क्या है, ए डी। यानी क्या हो गया, चारों क्या हो गया, बराबर। अच्छा, अब चारों भुजा बराबर होता है तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रूफ। तो आसान था, कुछ नहीं किए थे, इस तरह का थ्योरम एक हम लोग प्रूफ कर चुके थे। ठीक है, बस हम लोग इस साइड का एक साइड लिखे और इस साइड का हम लोग एक साइड लिखे, चारों को जोड़ दिए और क्या के दो भुजा ए बी और बी सी को बराबर कर दिए। ठीक है, या नहीं तो ए डी बराबर सी डी भी बराबर कर सकते थे, चारों भुजा बराबर तो क्या हो गया, समझिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।